क्या नारे बाजी से पाकिस्तान की इमेज खराब हुई? क्या सऊदी हुकूमत ने इस बात पर कोई एक्शन लिया? क्या शोबाज को इमरान खान जैसा प्रोटोकॉल मिला? हरगिज नहीं। आज़ाद एंजॉय की न्यूज़ अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शहबाज शरीफ का इस्तकबाल मोहतम नहारी मदीना शरीफ के मालिक हाजी अब्दुल खालिक और म्यूनसिपल कमेटी मदीना के दर्जा चहारुम के मुलाजिम अल शेख सालेह बाकरी ने किया। इन चोरों की औकात का इनको पता है कि पहले ही सऊदिया में बड़े गुल खिला चुके हैं, जबकि आज ही खलीफा तैयब उर्दुआन सऊदिया पहुंचा, जिसका शाह सलमान और प्रिंस मोहम्मद ने खुद इस्तकबाल किया। ये होती है किसी लीडर की इज्जत। वो खुद मुख्तार कौम का लीडर होता है। भिखारी आजम आलमी सतह पर पाकिस्तान की रुसवाई का सबब बन रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह बनता रहेगा। अब तो सेलेक्टर भी पछता रहे हैं कि क्या खिंच मार बैठे। सब ने देखा कि चंद इम्पोर्टेड लोटों की तरह पूरी पाकिस्तानी कौम बिकाऊ नहीं है, बल्कि वो जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए अपनी इज्जत और गैरत का सौदा करने वालों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। किसी भी मौसम माशरे में ऐसे लोगों के गले में हार नहीं डाले जाते। सऊदी अरब में तो शहर बदर कर देने की रिवायात मौजूद हैं। रहा हरम पाक की हुर्मत का मामला, तो ये वो जगह है जहाँ किसी को थप्पड़ मारना भी गलत है, लेकिन फतेह मक्के के मौके पर गद्दारों को खिलाफ काबा के 7 लिपटे होने के बावजूद मारने का हुक्म मिला। वैसे हरम पाक में बैठकर हुसैन नवाज ने जज उर्शद शरीफ को रिश्वत की ऑफर की थी और ब्लैकमेल किया था। सबसे अहम बात, जहाँ नारे लगे वो हरम पाक का हिस्सा नहीं है। यहाँ जूते पहनकर जाया जाता है। टैक्सी वाले यहाँ खड़े होकर आवाजें लगा रहे होते हैं। चलिए आपको मुनाफिक का टेस्ट करने का एक तरीका बताते हैं। मस्जिद नबवी के बाहर अहाते में होने वाले वाक़ये का बराह रास्त इल्जाम इमरान खान पर लगा दिया गया, जिसका कोई सबूत भी मौजूद नहीं है। मगर इस जगह पर कुछ अर्सा पहले इमरान खान को सदका चोर कहने पर मरियम नवाज ने बाकायदा ट्वीट करके इससे अखज़ का इंसाफ कहा, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जो लोग तौहीन मस्जिद नबवी की आड़ लेकर सीना कोबी कर रहे हैं, क्या उन्होंने मरियम नवाज के इस अमल को भी गलत कहा? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कैसी गैरत है जो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ तो जोश मारती है, मगर मरियम के अमल पर सोई रहती है? अब आप नजर रखें और देखें कि कौन इमरान खान को इस वाक़ये का जिम्मेदार ठहरा रहा है। मगर मरियम नवाज की ऐसी ही वाक़ये पर हल्लाशीरी देने के बावजूद इसकी या इसकी जमात की हिमायत कर रहा है, वही मुनाफिक है। इसे इधर ही पकड़ लें, क्योंकि ये लोग मजहब काट खेल रहे हैं। इन्हें तौहीन मस्जिद नबवी की नहीं, अपने लीडरों की तौहीन का गुस्सा है, मगर मजहब काट की आड़ लेकर ये गुस्सा उतार रहे हैं। हसन नवाज और हुसैन नवाज का बीवी बच्चों समेत लंदन से जद्दा रवानगी का मंजर देखिए। अब ये भी बता दूं कि आप किसी धरती माँ के तकद्दुस को पामाल किए जा रहे हैं। कौम अपना खोया हुआ हक मांगती है। जब तक ये हक नहीं मिलता ऐसे ही चलता रहेगा। चोर चोर के नारे, रवानगी अभी आगे का सफर बाकी है। कल जो नारे लगे थे वो मस्जिद का अहाता था, और ये जो नारे लग रहे हैं ये मस्जिद के बिल्कुल अंदर के हैं। चूंकि नारे इन चोरों लुटेरों के हक में है, वो नारे इनकी असलियत से पर्दा ही तो उठा रहे थे, इसलिए किसी को हजम नहीं हुए। और इनकी शोबाजियां छुपने में मस्जिद नबी का तकद्दुस पामाल नहीं होता। क्या यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि नारे आसिफ जरदारी और मरियम नवाज के कहने पर मारे गए? किसी भी बुख्सिये को यहाँ मेंशन करके इसे शर्म दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ अगर ये वीडियो कोई लीगी जियाला फजलांडू अपनी वॉल पर लगाकर मुजम्मत करता नजर आए, तो जाकर फजलों की कब्र पर थूक दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत अपने महरम रिश्तेदार के बगैर सफर ना करे, और कोई शख्स किसी औरत के पास इस वक्त तक न जाए जब तक वहाँ ज़ी महरम मौजूद ना हो। एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं फला लश्कर में जहाद के लिए निकलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी का इरादा हज का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपनी बीवी के साथ हज को जा। किताब शिकार के बदले का बयान। तो फिर ये मरियम औरंगजेब किसी को अपना महरम बनाकर उम्रा करने गई, जहाँ एक मसनूई आइन का बहुत ख्याल रखा जाता। आपने तो इस्लाम के आइन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बस ये सब गेम अपने सारे करप्शन के मुकदमात को खत्म करने के लिए सब ड्रामे रचाए जा रहे हैं। तस्वीर का दूसरा रुख भी मुलाखता कर लें। जब सऊदी अरब जैसे मुल्क में जहाँ मुजाहरे की इजाजत ही नहीं है, वहाँ अवाम इस कदर गम गुस्से का इजहार कर रही है, तो फिर सोचें इन्हें किस मुल्क में छुपने की जगह मिलेगी। यूं तो ये मुजाहरे हरम पाक की इस हदूद के अंदर नहीं हुए, बल्कि वहाँ हुए जहाँ टैक्सी वाले भी आवाजें लगा रहे होते हैं। सदर मुरीद चौक, लियाकत बाग, ताहम वहाँ किसी बैरूनी वफद का घेराव और चोर और गद्दार के नारे इनकी जलालत की आखिरी इंतहा है, जो बढ़ती ही जाएगी। जिस तरह का जुल्म और ज्यादती इस बार कौम के साथ हुई है, लोग इस कदर गुस्से में हैं कि अगर इनको अवाम के अंदर छोड़ दिया जाए तो इनकी बोटियां ना मिलें। उन्होंने कौम की इज्जत और गैरत का सौदा किया है, और कोई भी गैरतमंद शख्स इस पर सुकून से नहीं रह सकता। इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे हर जगह इनके इस्तकबाल के लिए होने चाहिए। ये अवाम का जमहूरी हक है। अगर किसी के नज़दीक गैर इखलाकी भी है तो इस कदर नहीं जिस कदर 1.5 लाख शहीदों के खून से गद्दारी करते हुए मुल्क की वकार
اور سلامتی پر کمپرومائز کرتے ہوئے 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہوئے ملک پہ امریکی کال پہ امپورٹڈ سرکار مسلط کی گئی ہے اور سب مل کر ملک کو نوچ رہے ہیں اور قوم کو بھکاری کہتے ہیں۔ جب قانون طاقتور کے سامنے لیٹ جائے گا تو عوام اپنے فیصلے خود کرنے لگے گی، پھر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عوام کے فیصلے میں انتقام شامل ہوتا ہے، جیسا کہ کل ایک فیصلہ ہوا۔ الیکشن کمیشن نے پیسے دے کر ووٹ خریدنے والے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے لیے دائر درخواست ہی خارج کر دی۔ لوگوں نے خود دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اپنے باپ کے لیے نوٹوں کی بوریوں سمیت ووٹ خریداری کرتے وقت رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، مگر جج کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب عدالتیں طاقتور مجرموں کو سزا یافتہ کو سزا نہ دینے کی ہمت رکھتی ہوں تو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پھر کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں، جس کا خمیازہ پھر ملک کی اداروں کو برداشت کرنا پڑتا رہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرتے جائیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز مزید دلچسپ ہوں۔